हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो और आप हमेशा यूं ही खुश रहो। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद हमेशा रहे, आपके कुल देवता इष्ट देवता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहे। आप आगे चलकर बहुत नाम रोशन करो, आपकी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो, आप हर एक के जीवन में रोशनी बनकर जाओ और उनके ज़िंदगी में रोशनियाँ बिखेर दो। सबकी मदद करो, आपकी भी मदद हो। ईश्वर हमेशा आपके आपके साथ रहे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स रखे, बस यही मेरी मंगल कामना है। ईश्वर करे आपकी ज़िंदगी में हर एक चीज़ शुभ हो। विद दिस पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड द वन थिंग जो मेक इट वेरी सिंपल, हम इसे बहुत 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 सिंपल रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी होने वाला होता है या हो रहा होता है या हो चुका होता है, वो सारी नॉलेज भूत भविष्य और वर्तमान की सारी नॉलेज हमारे देवताओं को होती है, हमारे पितरों को होती है। पितर वो एंसेस्टर्स होते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मोह की वजह से या फिर कोई जिसे बोलते हैं ना, एक कनेक्शन होता है अपने परिवार से, उस कनेक्शन की वजह से वो हमारे ही घर में वास करते हैं, हम पर आने वाले दुख सुख में हमारा साथ देते हैं, और अगर हम पर कोई मुसीबत आ रही होती है तो हमारी रक्षा भी करते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि कोई एंसेस्टर जो है, जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले उनका सपना आ जाता है, या वो आपसे कुछ कह देते हैं, कुछ बोल देते हैं, बता देते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट मेरे साथ खुद के साथ बहुत बार हुआ है, क्योंकि मेरे खुद के परिवार में मेरे दादाजी परदादाजी हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर आपका पितर आपसे खुश है, अगर आपका एंसेस्टर आपसे खुश है, आप समझो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्योंकि वो कोई भी, क्योंकि देखिए वो आपके ब्लड लाइन के होते हैं, ठीक है ना, वो आपके खुद के खून के रिश्तों से खून के रिश्ते हैं आपके, तो वो दे विल गो आउट ऑफ द वे टू प्रोटेक्ट यू। वो किसी भी हाल में कुछ भी करेंगे पर आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर उनका हम एडवाइस लेते हैं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, तो आप समझो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं आते उनके सपने, या फिर उनका जो सिग्नल होता है वो नहीं लोग समझ पाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, इस समय सबसे बेस्ट एडवाइस वो आपको क्या दे रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, डोंट स्किप द वीडियो। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ट्राई कीजिए अगर हो सके आपसे तो, कि अपने पितरों के नाम से, अपने एंसेस्टर्स के नाम से दान किया कीजिए। उनके नाम से दान करने से आपके लाइफ में एक तो वो प्रसन्न रहते हैं, दूसरा आपके लाइफ में प्रोटेक्शन बढ़ती है। और इन्हें कम मत समझना, मतलब ये दे आर इक्विवेलेंट टू गॉड। वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी होती हैं। देखते हैं आज आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में पितर कहते हैं, वो आपको क्या एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जय माँ सॉरी, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पितरजी महाराज, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। प्लीज प्रभु, प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनकी रक्षा करते हैं, जो उनके दुख सुख के साथी हैं, उनकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। पितर एंसेस्टर्स उनकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, चलो, सबसे पहले एक सक्सेस अश्योर्ड विथ गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओके, रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी,
You are on the road to success. Someone is leaving your life. And who the person is who is leaving the life? Who the person is who is gonna leave your life? उसके लिए I want another deck. कौन है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ को छोड़कर जाएगा? द वर्ल्ड का कार्ड. वाओ. ओके. हाय. ओके. सक्सेस assured and good plans, with good plans and hard work. That means आपके पितर ही आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि आप जिस भी काम को करने की सोच रहे हो या जिस पर भी मेहनत कर रहे हो और आपके मन में अगर ये चीज़ें हैं कि पता नहीं ये चीज़ सक्सेसफुल होगी कि नहीं, पता नहीं मेरा सब कुछ ठीक होगा या नहीं, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत क्लियरली आई है कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. आप बैकफुट मत लेना और पीठ मत दिखाना. आप जो जहाँ पर भी सक्सेस चाह रहे हो, जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, जहाँ पर भी सक्सेस चाह रहे हो, वहाँ पर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी. हो सकता है इस जर्नी में कोई स्ट्रेंजर आपको मिल जाए जो इस सक्सेस को पाने में आपकी मदद करे, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की में मदद करे. एंड डेफिनेटली ये जो भी स्ट्रेंजर है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी तबके का हो सकता है, पर ये स्ट्रेंजर कहीं ना कहीं आपके लिए ही आएगा, आपके काम को फुलफ़िल करने के लिए आएगा, आपको आपके मकसद तक पूरा पहुंचाने के लिए आएगा. तो जो भी आप जैसे ये जर्नी जा रही है, आपको ब्लाइंडली उस जर्नी को चुपचाप फॉलो करना है. लेट यूनिवर्स डिसाइड कि किसको आना है, कब आना है. आप उस चीज़ के लिए वेट मत करो, फिकल माइंडेड मत हो, इम्पल्सिव मत हो. अरे आया नहीं, अभी तक तो आया नहीं, इतने साल से कर रहे हो. यहाँ पर मिनट्स में सेकंड्स में चीज़ें चेंज होती हैं. अगर आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आई है कि यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर के एंट्री होनी है, तो वो होकर ही रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता. आपके लिए सिर्फ एक सजेशन है, आप ब्लाइंडली ईश्वर पर, अपने पितरों पर, अपने यूनिवर्स पर विश्वास करो. इस इंसान की एंट्री के बाद आपके लाइफ में चीज़ें बहुत 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 पॉजिटिव ही हैं. यहाँ पर रोमांस है, सेलिब्रेशन है, पार्टी है. अगर आप इंगेजमेंट की या मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो भी यहाँ पर कुछ है. अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो भी यस यहाँ पर है. और आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको सक्सेस चाहिए, वो सक्सेस भी आपको मिलेगी और उसके बाद आपके लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतरीन है. यू आर ऑन अ रोड टू सक्सेस. दैट मीन्स ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि क्या पता आप सही कर रहे हो कि नहीं, क्या पता आपसे कुछ गलत तो डिसाइड नहीं हो गया, इसके आगे क्या होगा. ये सारी चीज़ें सोचना बंद कीजिए. अगर आपके एंसेस्टर्स ने आपको कहा है कि आप सही राह पर हो, सही रोड पर हो, दैट मीन्स आप सही रोड पर हो. आपको सिर्फ करना ये है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और पीछे पलट कर नहीं देखना है. रोड या ये जर्नी स्मूथ होगी या बम्पी, वो भी आपके ईश्वर आपको बता रहे हैं कि डोंट वरी. अगर आपके आगे इस जर्नी में जिस पर भी आप मेहनत कर रहे हो सक्सेसफुल होने की, अगर इसमें आपको आगे चलकर प्रॉब्लम आती भी है, तो देयर विल बी अ स्ट्रेंजर हु विल कम अक्रॉस एंड डेफिनेटली गोना हेल्प यू आउट टू कम आउट ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन. ये स्ट्रेंजर आकर आपकी मदद ज़रूर करेगा. आपका काम है सिर्फ अपने ईश्वर की बातों को फॉलो करना और आगे बढ़ते जाना. समवन इज लिविंग योर लाइफ. नाउ आई वॉन्टेड टू नो कि ईश्वर ने तो ये बोला, समवन इज लिविंग योर लाइफ. कौन है ईश्वर, कौन है वो इंसान जिसने जो अब आपकी लाइफ से इस जर्नी के दौरान ही छोड़कर चला जाएगा. देखो, आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे हो, इसी जर्नी के दौरान कुछ ऐसा होगा कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से छोड़कर आपको दूर चला जाएगा. अब इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांगली है. आपके एंसेस्टर्स जो है बहुत स्ट्रांगली विद्यमान है आपके लिए, जिसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, केयर कर रहे हैं आपकी. तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ रोल वो भी प्ले कर रहे हैं. आपको प्रोटेक्ट करना, आपको बुरे लोगों से बचाना, बुरे लोगों के एनर्जी को आपकी ज़िंदगी से हटाना. दैट कैन बी अ रीज़न कि आपकी ज़िंदगी से ये इंसान अब जा रहा है. ना हु दिस पर्सन इज़, आपको बहुत खुशी होगी ये बात जान के
कि ये एक डेविल है एंड डेफिनेटली ये डेविल जो है वो अब आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी बुरा इंसान आपकी लाइफ में है वो अब आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। इस जर्नी में ये इंसान जो इस जर्नी में हो सकता है आपकी मदद के बजाय आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, आपको मिसगाइड कर रहा हो, आपके सामने ना आकर आपके पीठ पीछे चीज़ें प्रॉब्लमेटिक कर रहा हो, कुछ इस तरीके से कर रहा है जिसकी वजह से आप अपने रास्ते पर आगे नहीं चल पा रहे या मंजिल तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, डिले हो रहा है। ऐसे नेगेटिव इंसान को ईश्वर आपकी ज़िंदगी से हटा रहे हैं एंड आई एम 100% श्योर कि इसमें आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। दैट इज़ द रीज़न कि ये चीज़ आपको मिली है कि चलो कम से कम अब आप स्ट्रांगली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि ईश्वर आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। The next advice from your ancestor, I want to know the next advice from your ancestors and it has to be very very clear. Okay. एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको कभी भी अगर ऐसा लगे कि आप कहीं स्टक हो गए हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपकी ज़िंदगी में कहीं रोशनी नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन योर एंसेस्टर्स। आप अपने एंसेस्टर को याद कर सकते हो, उनकी आराधना कर सकते हो एंड डेफिनेटली आपको हेल्प ऑटोमेटिकली नज़र आएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको थोड़ी सी फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं, एज इन कि वो आपसे कह रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, रुतबा, धन दौलत सब कुछ बहुत हो गया, थोड़ा सा आप इन चीज़ों से बाहर आओ। आप बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना लग्जूरियस लाइफ, धन दौलत, रुपया पैसा, इसका उसका में बहुत ज़्यादा घुस रहे हो। आपने हार्डवर्क किया है, आपको आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से फल मिलेगा। इस जिसे बोलते हैं ना एम्बिशन के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका परिवार कहीं आपसे छूट जाए। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली में ऐसा हो रहा है जो आपको जिसे बोलते हैं ना ध्यान नहीं आप दे रहे या फिर आपको पता नहीं है। इसीलिए आपके ईश्वर आपसे कहते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर अ वर्किंग विमेन या एक मेल मेंबर हो, कि अपने परिवार पर ध्यान दो। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है। अपने एम्बिशन के साथ साथ अपने परिवार पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। अगर उन्होंने बोला है तो आप अपने परिवार में देखो, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें आपके घर पर हो रही है जो आपको नहीं पता, या ऐसा ना हो कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होने के चक्कर पर कहीं आप अपने परिवार को ही निगलेक्ट कर रहे हो। नाउ लेट अस सी ईश्वर आपसे और क्या कहते हैं। आपके एंसेस्टर्स, लूना, हैप्पीनेस, लूना एंड डिफेंस। देखिए वो सिर्फ आपसे इतना कह रहे हैं, बी हैप्पी, समय बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो सारी चीज़ मिलेगी, बट उसके लिए आपको बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सट्रीम इमोशन में मत जाइए, ना बहुत ज़्यादा खुश होइए ना बहुत ज़्यादा दुखी होइए। ये समझिए कि जो चीज़ जिस समय जैसी होनी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी एंड जो हो रहा है वो बेटर के लिए हो रहा है, जो आगे होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। लूना, आप ट्राई करो कि प्लीज़ आप अपनी नज़र उतरवा लो, कि बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कोई तो इंसान है जिसको नज़र लगी है मेरे व्यूअर्स में से, अदरवाइज ये कार्ड नहीं आता। दूसरा चीज़ जो साफ साफ दिखाई दे रहा है वो ये है कि आप ट्राई करो कि आप ना मून वॉक करो। दैट मीन्स अंडर द मून आप थोड़ा वॉक करने की कोशिश करो, न्यू मून, फुल मून में, पूर्णिमा के आसपास। एंड अगर आपको और भी सिग्नल्स चाहिए, अपने एंसेस्टर्स से और भी सारा नॉलेज चाहिए, तो आप उन्हें अर्ज करके, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्जी लगाकर सो सकते हो। आपको प्रोफेटिक ड्रीम्स के लिए कहा गया है कि आपको कहीं ना कहीं से वो सिग्नल ज़रूर देंगे। इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है बिकॉज मून का कार्ड है, तो हो सकता है आपको अपने इंट्यूशन पर विश्वास करने के लिए, अपने ड्रीम्स पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। एंड लास्टली डिफेंस के लिए,
दैट मीन्स कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलो। उन लोगों से दूर रहो जो कि आपकी एनर्जी को सर्व नहीं करते, आपको सर्व नहीं करते। किसी भी इंसान को अपने ऊपर इतना मत हावी होने दीजिए कि वो इंसान आपके सर पे चढ़कर बैठ जाए। यू नीड टू बी डिफेंसिव। आपको अपने आप को, अपने परिवार को बचाना है। तो अपने लिए अगर किसी सिचुएशन में आप ऐसे हो जहाँ पर आपको बोलना है तो आपको बोलना पड़ेगा। आप वहाँ पर चुप मत रहिए। एंड अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि आपको गलत दिखाया जा रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है, आपकी छवि को ख़राब किया जा रहा है और वो कहीं आपके अपने ही लोग हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने बोल दिया, वहाँ पर भी आपको चुप नहीं रहना है। एंड बहुत स्पेसिफिकली उस जगह पर तो बोलना ही है जहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है आपके आंखों के सामने। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, थैंक यू देना अपने एंसेस्टर्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ हो, आपके ईश्वर आपसे हमेशा प्रसन्न रहे।